everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विलियम शेक्सपियर सोनेट्स। पहले मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हम उनके सोनेट के बारे में बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर जो थे ये 26 अप्रैल 1564 को बॉर्न हुए थे स्ट्रैटफोर्ड में, जो कि एवन में है। और इनके पेरेंट्स का नाम है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को सॉलिड ट्रेडिशन कहा जाता है, जो कि रेनेसेंस द्वारा शुरू की गई थी। जो सोनेट्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे पैट्रिक के द्वारा इन 14th सेंचुरी इन इटली, और ये इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किए गए थे थॉमस फेयर के द्वारा इन 16th सेंचुरी। बट शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ये क्वाइट डिफरेंट होते हैं अर्लीस्ट सोनेट्स से। बट जो इनके सोनेट की स्टाइल होती है या जो मीटर ऑफ इंग्लिश होता है वो सेम ही होता है। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट से, जो कि डिफरेंट थीम हैंडल करते हैं, ना कि वो ही सेम थीम हैंडल करते हैं जो पहले सोनेट्स में की जाती थी, लाइक अनरिक्वेटेड लव ऑफ अ फीमेल लवर। तो जो ये सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, ये पुराने सोनेट से बिल्कुल अलग हैं जो उस टाइम लिखे जाते थे। जो शेक्सपियर का सोनेट है उसमें शेक्सपियर एक यंग मैन को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ एक डार्क लेडी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बिल्कुल भी किसी फेयर लेडी गॉडेस की रिजेम्बलेंस नहीं देती है, जैसे कि अदर सोनेट्स में, लाइक डेंटे की जो सोनेट्स होते हैं या पेट्रार्क के जो सोनेट्स होते हैं, वो जो है वो फेयर लेडी रिप्रेजेंट करते हैं गॉडेस को। लेकिन शेक्सपियर के सोनेट्स जो हैं वो इन सब से अलग हैं। शेक्सपियर के सोनेट्स का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्वार्तो है, जो पब्लिश्ड हुआ था 1609 में। और इसमें शेक्सपियर के सोनेट्स थे और ये टोटल 154 सोनेट्स थे, जो कि एक पोएम के साथ थे। उस पोएम का नाम था अ लवर्स कंप्लेंट। इन 154 सोनेट्स में से जो फर्स्ट 126 सोनेट्स थे वो डेडिकेट किए गए थे उस यंग मैन को जिसकी इस सोनेट में बात की गई है, और जो लास्ट के 28 सोनेट्स थे वो उस डार्क लेडी को डेडिकेट करते हैं। जो इसके पब्लिशर थे वो थे थॉमस थॉर्पे, जिन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। और ये बुक जो है रजिस्टर हुई थी 2 मई 1609 में। ने बुक प्रिंट की थी, उनका नाम था जॉर्ज एल्ट। इन सोनेट्स की जो थीम है वो है पैसेज ऑफ टाइम, लव, इनफिडिलिटी, जेलसी और ब्यूटी। बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये जिनको ये सोनेट जो है मेजरली डेडिकेट किया गया है। सबसे पहले मिस्टर WH, ये जो डेडिकेटी है जिसको ये बुक डेडिकेट की गई है, ये एक मिस्ट्री है और इनकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। ये किसी को नहीं पता कि ये मिस्टर WH कौन है। जब बट इट वाज बिलीव कि जो ये पर्टिकुलर WH है ये एक पैट्रन है और ये एक फेयर यूथ है जिसे सोनेट्स में एड्रेस किया गया है। और कुछ ये बिलीव करते थे कि WH का मतलब है विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट जो थे वो अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे और शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो इन्हें डेडिकेट किया गया था। वहीं ऑन द अदर हैंड कुछ को ये लगता था कि ये WH जो है ये हेनरी रियोथेस्ली है, जिसके इनिशियल्स जो हैं वो रिवर्स कर दिए गए हैं। ये और साउथहैम्पटन थे। शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज वो डेडिकेट की गई थी इनको। सोनेट्स जो हैं ये कंपोज किए गए हैं 3 क्वार्ट्रेन्स में, फॉलोड बाय अ फाइनल कपलेट। क्वार्ट्रेन्स जो होते हैं वो 4 लाइन स्टैंजास होते हैं,
ये जो सोनेट है ये एम्बिक पैरामीटर में लिखी गई है और जो राइमिंग स्कीम है इसका वो है ए बी सी डी ई एफ और जो लास्ट के कपलेट्स हैं उनकी राइमिंग स्कीम है जी जी। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं सोनेट में, जैसे सोनेट 99, सोनेट 126 और सोनेट 145। उनकी जो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है वो अभी तक कंफर्म नहीं करी गई है। अब हम मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला मेजर कैरेक्टर है इस सोनेट में वो है फेयर यूथ। जो फेयर यूथ है वो एक अननेम्ड यंग मैन है जिसको पोएट एड्रेस कर रहा है सोनेट में। वो बहुत हैंडसम है, वो यंग है और लोग उसे यूजुअली एडमायर करते हैं। सो सोनेट्स 1 to 126 डेडिकेट किए गए हैं इस फेयर यूथ को। जो ये सीक्वेंस है ये बिगिन करता है, पोएट जो है वो यंग यंग फेयर मैन को कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो उसकी फेयरनेस की, उसकी हैंडसमनेस की जो है तारीफ कर रहा है और उसे मैरी करने के लिए कहता है, टू हैव चिल्ड्रन। फिर वो कंटिन्यू करता है अपनी फ्रेंडशिप को जो कि होमोक्रेटिक रिलेशन में बदल जाती है और वो एंड में बिट्रे करता है उस यंग मैन को क्योंकि वो एक डार्क लेडी के द्वारा सेड्यूस हो जाता है। जो डार्क लेडी का सीक्वेंस है ये सोनेट 127 से लेकर सोनेट 152 तक है और ये पूरा ही डार्क लेडी के बारे में है। ये जो डार्क लेडी है ये कोई गॉडेस नहीं है जैसे कि और सोनेट्स में रिगार्ड रेफर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे सोनेट से, दूसरी सोनेट की लेडीज से। ये कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है और इसका जो स्किन कलर है वो डार्क है और ब्लैक हेयर है और ये डार्क लेडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और ब्यूटीफुल भी है। अब सोनेट में एक और करेक्टर भी है जिसको पोएट राइवल पोएट के नाम से रेफर कर रहा है और इसका मेंशन बहुत बार है सोनेट में। जो ये राइवल पोएट है इसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता क्योंकि पोएट ने ही आइडेंटिटी को एक मिस्ट्री रखा है। जो सोनेट है ये शेक्सपियर के अनपैरेलल्ड पोएटिक जीनियस का एग्जाम्पल है और इसलिए अभी तक इतने सालों बाद भी उनके सोनेट्स को पढ़े जाने के, समझे जाने के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं।